धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब से अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान ने कब्जाई है, 15-16 अगस्त की वो बात थी, 1.5 महीने का वक्त हो चुका है। तब से आप देख सकते हैं कि भारत के अंदर तालिबान जो है खास तौर पर मुद्दा बने हुए हैं। जो सत्ता पे लोग काबिज हुए ना, असल में उनको तालिबान कहते हैं। अफगानिस्तान की सरकार नहीं कहा जाता है उनको। तो उनको लेकर यहाँ तरह तरह के बयान आए दिन सामने आते रहते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग। और इसके अलावा भूपू मीडिया दलाल चटुकार दंगाई पत्रकार तो तालिबान के सहारे ही अपनी दुकानों को सजाए हुए बैठे हैं और उसी के जरिए टीआरपी बटोर रहे हैं। लेकिन इसी बीच कल 2 बयान सामने आए हैं और दोनों बयान अलग अलग मुख्यमंत्रियों से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगा नेता तो बोलते ही रहते हैं, पत्रकार तो ऐसे ही बोलते ही रहते हैं जो अपने आप को एंकर रूपी पत्रकार हैं। 2 मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो उन बयानों से आपको जरूर रूबरू कराना चाहिए। पहला बयान आदित्यनाथ योगी से जुड़ा हुआ है। उसमें आप देखिएगा कि किस तरीके से वो तालिबान का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी के लोगों पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ममता बनर्जी सीधे तौर पर तालिबान का नाम लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चेतावनी दे रही हैं। तो वो क्या चेतावनी दे रही है वो भी आपके सामने रखेंगे। इधर उधर की बात छोड़ते हैं, सीधे चलते हैं खबर की तरफ। देखिए, कल था 22 सितंबर। 22 सितंबर को उत्तर प्रदेश के सीएम 3 जिलों के दौरे पे निकले। सबसे पहले पहुंचे गौतम बुद्ध नगर, फिर पहुंचे हापुड़, फिर पहुंचे अमरोहा। गौतम बुद्ध नगर का आप नाम नहीं पहचान पाएंगे, आपको बता देता हूं आपकी आसानी के लिए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा को गौतम बुद्ध नगर कहा जाता है। नोएडा का एक इलाका है, दादरी विधानसभा है, यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं तेजपाल सिंह नागर। और यहाँ पे गुर्जर जो समुदाय हैं उनके यहाँ पे कई सारे डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज है और तमाम डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज के नाम उन्होंने सम्राट मिहिर भोज के नाम पर रखे हुए हैं। तो उन्हीं में से एक डिग्री कॉलेज है, वहां पे एक प्रतिमा 15 फीट की ऊंची लगाई गई 2 साल पहले। उसका अनावरण उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी को करना था, लेकिन कोरोना और उसके बाद लॉकडाउन ये तमाम के चलते वो 2 साल से नहीं आ पाए। तो उन्हें भी लगा होगा चुनाव के दौरान करेंगे, गुर्जर जाति के लोग खुश हो जाएंगे। हालांकि राजा मिहिर भोज को लेकर गुर्जर और राजपूत समुदाय के लोग आपस में भिड़े हुए हैं। ये खबर विस्तार से कुछ देर बाद आपके सामने रखूंगा कि कैसे सड़कों पर उतरकर संघर्ष किया जा रहा है और आदित्यनाथ योगी के सामने भी क्या क्या हुआ है वो एक अलग खबर होगी। लेकिन फिलहाल अभी इसी खबर पे रहते हैं। तो इस मूर्ति के अनावरण के मौके पर यहां आदित्यनाथ योगी पहुंचे। उन्होंने तालिबान का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी के लोगों पर जमकर निशाना साधा। उनकी ज़बानी सुन लीजिए कि यहां पर कुछ तालिबान को समर्थन करने वाले लोग भी पैदा हो गए हैं। और याद करना, यह समाजवादी पार्टी का वह चेहरा है जो महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है, हिंदू विरोधी है और बच्चों के भी विरोधी है। तालिबान किस प्रकार की बर्बरता ढा रहा है अफगानिस्तान में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन किस बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा तालिबान का समर्थन किया जा रहा है। और इसीलिए कहा गया कि जो भारत विरोधी गतिविधियों में, महिला विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों का समर्थन करेगा, कानून के दायरे में ला करके बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। सुन लिया आपने। अब वो तालिबान का जिक्र कर रहे हैं और तालिबान का जिक्र करते हुए साथ में वो जिक्र कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का। तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं शफीकुर रहमान बर्क, सांसद हैं संभल से। आपने देखा होगा उन्होंने तालिबान को लेकर एक बयान दे दिया था। उनके उस बयान के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। तो आपने आदित्यनाथ योगी को सुना होगा, एक तरफ वो तालिबान का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि सामने बैठी हुई भीड़ को या जो लोग कैमरे पे टीवी के जरिए उनको सुन रहे हैं उन लोगों को वो एक मुस्लिम चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा वो जिक्र कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का, यानी कि शफीकुर रहमान बर्क का, वो भी दाढ़ी टोपी वाले एक नेता, यानी कि मुस्लिम चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस तालिबान से हम ही आपको बचा सकते हैं। एक डर बताइए और फिर उसके बाद वोट मांगिए, ये वो एक टैक्टिस हो सकती है। हालांकि यहाँ आपको गूगल करके ये भी देखना चाहिए। और इस बारे में एक चीज़ आपके सामने और अपडेट कर दूँ, संभल के अंदर जब मुकदमा दर्ज हुआ शफीकुर रहमान बर्क पर, तो हमने वहाँ के एसपी को फ़ोन लगाया और पूछा कि भैया ये बताओ, आपने जो मुकदमा लिख दिया है देशद्रोह का, राजद्रोह का शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ, क्या आपको पता है कि भारत सरकार ने यानी कि मोदी सरकार ने तालिबान को आतंकवादी घोषित कर रखा है या कभी किया था?
तो वो उसका जवाब नहीं दे पाया, अपने पीआरओ को उसने फ़ोन थमा दिया और खुद फ़ोन पे नहीं आया। वो खबर आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लगवा देते हैं, लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। लेकिन तस्वीरें जो आती हैं वो कुछ और कहलाती हैं कि सरकार पिछले दरवाजे से तालिबान से बात कर रही है। जैसे दोहा की तस्वीर आई कि वहाँ पर हमारे राजदूत मिस्टर मित्तल जो है वो तालिबानियों से मुलाकात कर रहे हैं, तो आदित्यनाथ योगी को यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए। तालिबान का नाम लेके वो बोल रहे हैं तो कम से कम ये भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि मोदी सरकार यानी कि भाजपा सरकार जो है तालिबान से संबंध रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है। इस बारे में भी क्लियर कर देना, या अपील कर देना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर दें कि तालिबान को है आतंकवादी घोषित कर दिया जाए। फिर उसके बाद उनको लेकर जो भी बात करे उस पर मुकदमा ठोक दिया जाए। वैसे आपने सुना ही होगा वो कह ही रहे हैं ऐसे लोगों पर मुकदमा ठोका जा रहा है, तो जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? अभी तक शफीकुर रहमान गिरफ्तार क्यों नहीं हो, इसका भी जवाब देना चाहिए। लेकिन इन्होंने अपने तरीके से तालिबान का इस्तेमाल किया। अब देख लेते हैं ममता बनर्जी किस तरीके से तालिबान का इस्तेमाल कर रही हैं। आप जानते हैं भवानीपुर की एक सीट है, इस सीट पर शोभन देव चट्टोपाध्याय विधायक हुआ करते थे जो ममता बनर्जी के साथ में मंत्री भी हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के लिए सीट खाली कर दी। आप जानती हैं ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी और वो वहां पे शुभेंदु अधिकारी के सामने हार गई। अब वो मुख्यमंत्री हैं तो 5 नवंबर तक उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए विधायक बनना जरूरी है। तो यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है, तो आजकल वो चुनाव में जो है जुटी हुई हैं। 30 सितंबर को इस सीट पे मतदान होगा और 3 या 4 अक्टूबर को इसके चुनावी नतीजे आएंगे। तो कल वो यहां प्रचार करने पहुंची और उन्होंने सीधे तौर पे कहा, सुन लीजिए नरेंद्र मोदी जी, सुन लीजिए अमित शाह, हम भारत को तालिबान नहीं बनने देंगे, भारत का बंटवारा नहीं होने देंगे, बंगाल का बंटवारा नहीं होने देंगे। गांधी भी रहेंगे, अब्दुल कलाम भी रहेंगे, डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम भी रहेंगे और इसके अलावा विवेकानंद भी रहेंगे, तमाम लोग रहेंगे। उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। যাবার আগে বলে যাই ইকবালের কথায় मजहब यही सिखाता आपस में प्यारी रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम। हिंदुस्तान हमारा वतन है। हर आदमी हिंदुस्तान को प्यार करते हैं, लेकिन ये लोग किसी का खिलाफ बोलने से जो भी मर्जी बोलता है। लेकिन हम लोग ये बात सब कहने चाहती हूँ, देखो नरेंद्र मोदी जी, देखो अमित शाह भैया जी, मैं तो आपको भैया कह सकती हूँ कि ये हमारा काटीसी है, लेकिन ये बात मत समझो कि इंडिया को आप तालिबान बना देंगे और सबको गाली देंगे, ये हम नहीं करने देंगे। इंडिया इंडिया रहेगा, गांधी जी रहेगा, नेताजी रहेगा, अबुल कलाम आजाद रहेगा, एपीजे कलाम रहेगा, रविंद्रनाथ ठाकुर रहेगा, विवेकानंद रहेगा, हमारा लाल बाल पाल रहेगा, वल्लभ भाई पटेल रहेगा, गुरु गोविंद सिंह रहेगा, गुरु नानक रहेगा, जैन भी रहेगा, बौद्ध भी रहेगा, सब रहेगा। लेकिन हम देश को टुकड़ा करने नहीं देगा और हम हमारा बंगाल को भी टुकड़ा करने नहीं देगा। यही हमारा लड़ाई है और आम जनता को भी टुकड़ा करने नहीं देगा। हमारा साथ आपका फर्क क्या है? आप पानी को पानी बोलता है, हम पानी को जल बोलता है। फर्क तो यही है। क्या है? हम माँ को अम्मा बोलता है, हम माँ को माँ बोलता है। फर्क क्या है? हम जो कोई फर्क नहीं है। आपका जो बॉडी में खून है, हमारा भी वो एक ही खून है। जब कोई एक्सीडेंट होता है, जब कोई ब्लड देता है, तो आपकी कोई मालूम है और हिंदू का ब्लड किसका गांव में जाता है और मुस्लिम का ब्लड किसका शरीर में जाता है? हिंदू का ब्लड मुस्लिम पे जाता है, मुस्लिम का ब्लड क्रिश्चियन को जाता है, क्रिश्चियन का ब्लड सिखों को जाता है। यही हमारा हिंदुस्तान है, यही हमारा परंपरा है। तो सुन लिया आपने किस तरीके से वो तालिबान का जिक्र करते हुए सीधे तौर पे कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी सुन लें, अमित शाह सुन लें, वो भारत को तालिबान नहीं बनने देंगी। तो तालिबान को लेकर आदित्यनाथ योगी अपनी परिभाषा गढ़ रहे हैं और तालिबान को लेकर ममता बनर्जी जो है वो अपनी परिभाषा गढ़ रही हैं। लेकिन दोनों के लिए लगता है कि तालिबान का मुद्दा जो है काफ़ी प्रिय है और उसके ज़रिए उन्हें वोट मिल सकता है। हालांकि आप जब गूगल करेंगे तो एक तस्वीर आपके सामने रख देता हूं, जो नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष अभी बंगाल के बनाए गए हैं, डॉक्टर सुकांता मजूमदार। उन्होंने अध्यक्ष बनते ही कहा था कि ममता बनर्जी की तालिबानी सरकार, क्या बोला था? ममता बनर्जी की तालिबानी सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन ममता बनर्जी अब कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हम जो कोशिश कर रहे हैं कि भारत को तालिबान बना देंगे, वो हम बनने
नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छी बातें भी कही, खून का जिक्र करते हुए कहा कि जब आदमी घायल हो जाता है, चोट लग जाती है, अस्पताल में जाता है, तो उसे नहीं पता होता किसका खून उसको चढ़ाया जा रहा है। और ऐसे ही नेताओं की, मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू हो सकता है, हालांकि मैं उनका कोई सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन पत्रकार के नाते यही भारत है जिस बागीचे में सब तरह के फूल खिल सकें। जो आजकल ये है ना, एक रूपता थोप दी है कि बस एक ही फूल खिलेगा, एक ही फूल की खुशबू जो है ये महकाना चाहते हैं, एक रूपता थोपने चाहते हैं भाई, एक पार्टी, एक विचार और तमाम तरीके से लेके जो इनका पूरा एजेंडा और प्रोपेगेंडा चल रहा है, वो वाकई में भारत के खिलाफ है। क्योंकि भारत को कहा जाता है विविधता में एकता वाला देश। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।